वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ उस वज़िया इंस्पायर्ड और गंजा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है। तो इसके लिए देखें, मैंने यहाँ पर अपनी शर्ट को फ़ोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नेक की चौड़ाई लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई के निशान मैं 5 इंच पिन लगा रही हूँ। नॉर्मली जो मेरी नेक होती है वो 3 इंच होती है चौड़ाई में। यहाँ पर मैंने 5 इंच लिया, यानी कि 2 इंच ज़्यादा। अब यहाँ पर नेक की लंबाई हम 12 इंच पे लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने 12 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप ये लाइन स्केल की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह से मैं इंच टेप रख रही हूँ इस तरह से भी आप इसको रख कर और इसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसको इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ दोनों निशानों को पकड़ते हुए। और इसके बाद आप यहाँ पर अच्छे से प्रेस लगा लीजिए ताकि ये जो नेक है, नेक की शेप आपकी आ जाए। ठीक है, इसमें हम अलग से बुकरम के ऊपर नेक नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से इजी स्टेप के साथ सिखा रही हूँ, कोशिश मैंने यही की है कि आपको बिल्कुल इजी स्टेप के साथ और कम बुकरम का इस्तेमाल करते हुए नेक मैं आपको सिखाऊं। क्योंकि इस तरह की जब बड़ी नेक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बुकरम भी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको इतने ईजी स्टेप में ये नेक डिज़ाइन सिखाऊँ कि आपके लिए बनाने में भी आसान हो। और ये जब आप इसका एंड रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा भी लगेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इस तरह से क्रीज़ बना ली है। अब आप ये देखें, हमारे पास इस नेक की शेप आ गई है। ये हमारा वी नेक होगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रेस बुकरम ली है और प्रेस बुकरम को इस तरह से 1 इंच चौड़ाई में लेकर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी आयरन की मदद से। ये देखिए, इस तरह से जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी अभी और उसको मैंने डार्क कर लिया था चॉक से, उसके बाहर की साइड पे रखते हुए मैंने यहाँ पर इस तरह से अपनी बुकरम को प्रेस कर लिया। और जहाँ पे मेरी नेक का निशान था ना, वहाँ तक अभी मैंने प्रेस किया। बुकरम की लंबाई ज़्यादा थी तो मैंने बिल्कुल नीचे तक इसको प्रेस नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरम होगी उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड से हमने यहाँ पे इसी तरीके से बुकरम को अच्छे से आयरन करके और यहाँ पर प्रेस किया। अच्छा, जब भी आप इसको ना आयरन क्या करें ना, बहुत अच्छे से आयरन किया करें ताकि जो बाद में ये निकले नहीं। अभी देखिए, बॉटम साइड से मैंने इसको इस तरह से नीट भी कर लिया है और एक्स्ट्रा बुकरम को मैंने कट कर दिया। इसको मैं बार बार प्रेस इसीलिए करी थी, अच्छे से प्रेस करके, ताकि ये बाद में निकले नहीं। क्योंकि अगर आपने लाइटली इसको प्रेस किया तो इसके बाद ये जो बुकरम होती है ना वो निकल जाती है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने नेक को अपनी रेडी किया है। अब ये जो इसके अंदर वाली साइड है, यहाँ पर मैं 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से नीचे तक लेकर आऊँगी और जहाँ पर आकर हमारी कैंची जो है ना एक साथ मिल जाएगी, वहाँ तक आपने इसको कट करना है। उसके बाद सेंटर में स्ट्रेट कट लगा देना है बुकरम तक। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना हमारा जो अभी सेंटर से निकला, इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इसका ही हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इसको काम में ले आएंगे। एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो कपड़ा था जो हमने 1/2 इंच का तकरीबन छोड़ा था, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर मैंने ग्लू भी लगा ली है और इसको प्रेस भी कर लिया ताकि अच्छे से यहाँ पे जम जाए। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा लिया। ऑर्गेन्जा की चौड़ाई मैंने तकरीबन यहाँ पर ली थी 16 इंच, 14 या 16 इंच ली थी। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी सेंटर की क्रीज़ बनाई थी। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो इसका सेंटर था ना, इसको इस तरह से रखकर मैंने क्रीज़ बनाई थी। उसके बाद ये जो सेंटर की मैंने क्रीज़ बनाई थी, इसके दोनों साइड पे मैंने 1-1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे इसके पिनटेक्स के लिए क्रीज़ बना ली है। ठीक है, हमेशा जब भी आपने पिनटेक्स डालनी है ना ऑर्गेन्जा पे, तो हमेशा आप इसको पहले प्रेस की मदद से क्रीज़ बनाएं और उसके बाद जो है उसके ऊपर सिलाइयाँ चलाकर इस तरह से उसके पिनटेक्स बनाएं। मैंने बिल्कुल बारीक वाली जो पिनटेक्स होती है वो यहाँ पर बनाई है और उसके बाद पिनटेक्स डालने के बाद एक बार फिर इसको प्रेस कर लिया। अच्छा, पिनटेक्स डालने से हमेशा होता है कि आपका जो ऑर्गेन्जा होता है ना, वो हमेशा ऊपर की साइड से इसी तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके बाद आपने उसको नीट लाजमी कर लेना है। ठीक है, अभी जो सेंटर है इसके इस तरह से देखिए, सेंटर में मैं मार्क कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से पता चले कि ये चीज़ सेंटर है और इसको सेंटर में ही आना है। इस तरह से देखिए, हमने ऑर्गेन्जा को उल्टा रख के बिछा लिया। क्योंकि नेक भी हमारा उल्टा है तो ऑर्गेन्जा भी हमने उल्टा ही रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक पर फिर से ग्लू लगाएंगे। अच्छा, मैं साथ में आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जिस तरह से मैं नेक बना रही हूँ, इस नेक पे हमने सारा काम पहले ग्लू की मदद से ही कर लेना है। अपने ऑर्गेन्जा वगैरह कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है ना, वो पूरा हम इसी तरह से ग्लू की मदद से करेंगे। और उसके बाद जो है हम इसको एक ही सिलाई में जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो अब एक्स्ट्रा कपड़ा सेंटर से निकला था ना, उसको मैंने 1 इंच की जो बुकरम का पीस था एक्स्ट्रा, उसको यहाँ पे अटैच करके प्रेस की मदद से और उसको मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया। अब यहाँ पे देखें, मैंने नेक की
जितना मुझे नेक की डेप्थ चाहिए थी ना, मुझे 6 इंच नेक की डेप्थ चाहिए थी, तो 6 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ से कपड़े को आपने इस तरह से लगाना है। तो फिर से मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ, और ग्लू लगा कर ही आपने इस कपड़े को इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेंटर बना के मैंने पहले इसको सेंटर में रखा और उसके बाद इसको खोल के यहाँ पे इस तरह से रख दिया। ठीक है, लंबाई में अभी मैं इसको कट करूँगी तो अभी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ऐसे के ऐसे ही पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा लंबाई थी उसको मैंने कट कर दिया। ऑर्गेन्जा की भी जो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 इंच का ऑर्गेन्जा मैंने छोड़ा है। ठीक है, इससे कम मत छोड़िएगा, 1 इंच का ही ऑर्गेन्जा यहाँ पे आपने छोड़ना है, ताकि आपको नीटनेस के साथ आप, मैं इसको जो आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी उसमें आपको समझ में आएगा कि 1 इंच का ऑर्गेन्जा हम क्यों छोड़ रहे हैं। तो देखिए 1/2 इंच का फासला देते हुए इस तरह से आपने ऑर्गेन्जा को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर से ग्लू लगा के अच्छे से पेस्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि जहाँ हमारी नेक है ना, वहाँ से मैंने आधा इंच का फासला रखते हुए ग्लू लगा रही हूँ। जो हमारी नेक है वहाँ से मैंने आधा इंच का फासला लिया है, और अब जो हमारी ऑर्गेन्जा है इसको इतना ही फोल्ड कर रही हूँ, ये ग्लू के साथ इसके जो किनारे हैं ना वो फोल्ड हो जाए। तो देखिए पूरे ऑर्गेन्जा को हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसको अच्छे से टैप टैप करना है, ताकि अच्छे से जो है यहाँ पर इसके जो किनारे हैं ना ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। क्योंकि हमें ऑर्गेन्जा इस तरह से छोड़ नहीं सकते, अगर आप ऑर्गेन्जा को इस तरह से छोड़ेंगे ना तो ये बाद में चुभती है। तो हमने इसको भी अच्छे से सिक्योर करना होता है, ताकि ये कंफर्टेबल रहे, हमें बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो इस नेक को वेयर करने में। तो ये देखिए ऑर्गेन्जा को दोनों साइड की मदद से मैंने इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया है। उसके बाद मैंने नेक को इस तरह सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये देखिए इसके ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ। ये जो इसका बॉटम साइड है यहाँ पर अच्छे से आपने इसका इस तरह से कॉर्नर बना लेना है, और इसको पॉइंट शेप में देने के बाद आपने इसके ऊपर भी अच्छे से ग्लू लगानी है, अंदर की साइड पे भी, और यहाँ पर इस तरह से पूरी नेक पे आपने इसी तरह से लेस लगानी है ग्लू की मदद से। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि सिलाई करते हुए ग्लू निकल जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर द सेफ्टी पर्पज़ यहाँ पर मैं पिन्स भी लगा रही हूँ, ताकि जब मैं सिलाई करूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से देखिए अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा और लेस को कट कर दूँगी, और यह हमारा अब इस तरह से नेक का जो ऑर्गेन्जा है वो ड्राई हो जाए। 5 मिनट्स का हम लाजमी इसको ना वेट करवाएंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे। 5 मिनट के बाद मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद क्योंकि ये ऑर्गेन्जा बार बार स्लिप होता है, तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको पिन कर लीजिए, ताकि आपके लिए नेक कट करने में आसानी हो। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप बिना पिन लगाए भी नेक को कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आजकल ना काफ़ी ज़्यादा आदत हो गई है, इसी तरह से मैं पिन्स लगा कर ही काम करती हूँ। काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, परफेक्शन भी आती है। तो ये एक छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आपको भी ये मशवरा दूँगी कि जो भी काम आप इस तरह से करें तो आप उसको लाजमी जो है इसको आप पिन लगा लिया करें। तो नेक की मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों 3-3 इंच ली थी। ये छोटा सा नेक बनेगा यहाँ पर देखें, और इस शर्ट का जो बैक नेक होगा ना वो फ्रंट के बराबर ही बनेगा, यानी कि थोड़ा सा आपने डीप नेक ही बनाना है बैक का भी। इस तरह से अब जो बाकी की ऑर्गेन्जा बची थी उससे मैंने एक तिरछी पट्टी निकाली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी थी। देखिए इस तरह से। अब पहले यहाँ पे आप मेजर कर लें कि जो आपने पट्टी कट की है वो आपके नेक के बराबर ही है। अगर छोटी है तो आप इसमें मज़ीद जो है वो जोड़ लगा सकती हैं। ठीक है, 1 फुट की सिलाई देते हुए मैं इसी तरह से पट्टी को अटैच करूँगी। नेक को मैंने सीधा ही रखा है, और पट्टी तो सीधी उल्टी होती नहीं है ऑर्गेन्जा की, इसलिए पट्टी को आपने इस तरह से रख कर अटैच कर लेना है। उसके बाद कि इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके हम बाद में इसको तुरपाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर इस तरह से अपनी नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो नेक के लिए देखें जो मैंने लेस लगाई थी, लेस के ऊपर दोनों साइड पर मुझे इसकी सिलाई करनी है, इसलिए कि लेस हमारी चौड़ी है और इसके दोनों ही साइड पर, क्योंकि इस तरह की लेस जो होती है उसके दोनों साइड पे ही हमें सिलाई करनी होती है। ठीक है, अगर आप किसी और तरह की लेस का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंगल सिलाई में भी कवर हो जाएगा नेक, लेकिन क्योंकि मेरी लेस इस तरह की डिज़ाइनिंग की है तो यहाँ पर मुझे लाजमी इस पर डबल सिलाई चलानी है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों सिलाइयों को जो मैंने नेक के लेस के ऊपर लगाई है, इसी से हमारा नेक कवर हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्गेन्जा भी अच्छे से सिक्योर हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाली नेक की ऑर्गेन्जा की, इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया, यानी कि पीछे की तरफ हमने इसको फोल्ड किया है ऑर्गेन्जा की पट्टी को, और इस तरह से अब हमने बहुत छोटे छोटे से टाँके लेने होते हैं यहाँ पे तुरपाई करते हुए, क्योंकि ये जो ऑर्गेन्जा के ये जो धागे होते हैं ना, जो हम तुरपाई करते हैं, ये बाद में नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने बिल्कुल बारीक बारीक ही यहाँ पे टाँके लेने हैं। और दूसरी टिप ये है कि ऑर्गेन्जा को आपने कभी भी कट नहीं लगाना है। जब भी आप ऑर्गेन्जा को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, आराम से बिल्कुल अपने शेप के हिसाब से ये टर्न हो जाएगी। बाकी आप इसको बाद में प्रेस करें हल्के हाथ से, और बिल्कुल लाइट नंबर पे, यानी कि आपने कम नंबर पे इसको जो है ना प्रेस करना होता है।
उसके बाद आप इसको सेट कर लीजिए। तो ये बिल्कुल आराम से सेट हो जाएगी। जब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये देखें, ये है इसका फ़ाइनल लुक। हमने इसको रेडी कर लिया, बैक नेक भी मैंने इसका रेडी कर लिया है और बनने के बाद ये नेक बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं फजर कृष्ण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।